2024 के चुनाव में दो सवाल हैं। एक ये कि क्या मोदी 400 सीट जीत पाएंगे और दूसरा, क्या इंडिया अलायंस मोदी को रोक पाएगा। 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को किसका बटन सबसे ज्यादा दबेगा, 4 जून को किसका ग्राफ सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ये आज समझ में आ गया। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस था और मेरठ में एनडीए। दोनों ने अपना अपना चुनावी नैरेटिव बताया। जीतने वाले की टोन अलग होती है और हारने वाले के बहाने अलग। मोदी ने जीत की बात की, वो क्यों जीतेंगे ये बताया और जीतने के बाद क्या क्या करेंगे ये भी समझाया। वहीं हारने के बाद राहुल क्या करेंगे, इंडी गठबंधन क्या करेगा, इंडी गठबंधन का क्या होगा, ये भी आज क्लियर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हैं तो ऐसे मोबाइल निकल आते हैं, फोकस सिर्फ मोदी पर रहता है। जब राहुल गांधी को पोडियम पर बुलाना होता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है। राहुल जी का इंट्रोडक्शन क्या करना है? कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब मैं जिन्हें इनवाइट करूंगा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। जब मोदी पहली लाइन बोलते हैं तो दूसरी लाइन की गूंज मेरठ से दिल्ली पहुंच जाती है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। जब एंटी मोदी मोर्चा इंकलाब की बात करता है तो साथ के लिए हाथ नहीं उठते। का हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? 4 जून को 400 पार होगा तो क्या होगा, मोदी का प्लान क्या है? 24 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 4 जून को 400 पार होगा तो क्या होगा, राहुल गांधी का प्लान क्या है? उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। मेरठ में मोदी, योगी, जयंत चौधरी। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल, सुनीता केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इंडी के सारे नेता इकट्ठा हुए। दिल्ली में ईडी के एक्शन का रिएक्शन दिखा, मुद्दा केजरीवाल ही बना। 2 घंटे 36 मिनट तक जिस बात को इंडी गठबंधन, केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को एजेंडा बनाता रहा। मोदी तानाशाह हैं, ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा। इंडी के 2.5 घंटे के नैरेटिव का जवाब मोदी ने 6 मिनट 30 सेकंड में दिया। एक्शन होगा, जरूर होगा, ये मोदी की गारंटी है। 3 बार पोडियम ठोक कर बोला, सीना ठोक कर बोला, डंके की चोट पर बोला, डायरेक्ट इंडी गठबंधन को बोला।
भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिन पर भ्रष्टाचार का एक्शन हुआ, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सब साथ साथ थे। जिस मंच से अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्लाकर सोनिया गांधी कांग्रेस के करप्शन फाइल दिखाते थे, उसी मैदान पर केजरीवाल की पत्नी सोनिया गांधी के साथ थीं। मुद्दा इस बार भी भ्रष्टाचार था। रिमांड में केजरीवाल हैं और बचाव कांग्रेस कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार उद्धव ठाकरे में सीट फंसी है, लेकिन दिल्ली में सब साथ साथ हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला में गठबंधन टूट गया, लेकिन दिल्ली में साथ साथ हैं। बिहार में खेला शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली में साथ साथ हैं। जो कल तक एक दूसरे से लड़ते थे, जो कल फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, सब साथ हैं, क्योंकि पता है सियासत की दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं। देश में जो स्थिति है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है। ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया और हम लोगों को इस जंग में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़नी है। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा। जो सच कभी नहीं दिखता, कौन किससे मिला, ये कभी नहीं समझ आता। अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते, जब सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल बातें कर रही थी, तो बीच में राहुल आए। कुछ सोनिया गांधी से कहा, कुछ सोनिया गांधी ने कहा। ऐसा लगा जैसे राहुल अपने पास बैठने के लिए कह रहे हों।
लेकिन सोनिया सुनीता के साथ बैठी रहीं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के हाथ ने आपकी झाड़ू थामी है, लेकिन जब दिल्ली में सबके सामने हाथ थामने की बात आई तो पॉलिटिकल पोजीशन बदल गई। सोनिया गांधी राहुल के पास चली गईं, दूसरी तरफ शरद पवार थे। चुनाव के बाद भी ऐसी ही पोजीशन बदल जाएगी। इंडी गठबंधन के बावजूद मोदी की 400 वाली लाइन एकदम क्लियर है। राहुल गांधी को भी पता है 24 मोदी का है, मोदी का रहेगा। इंडी रैली में जीतने का दावा किसी ने नहीं किया। मोदी के मिशन 400 को रोकने की बात हुई। इंडिया घूमने के बाद राहुल भी समझ चुके हैं मोदी 400 ही जीतेंगे, वो रोक नहीं पाएंगे। हार के बाद सफाई बहाना होगी, इसलिए अभी से बहाने की सफाई बनाना शुरू कर दिया है। एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर बड़ी बड़ी बातें किसी को बड़ा नहीं बनाती, छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती हैं। राहुल क्रिकेट की भाषा में समझा रहे थे मोदी फिक्सिंग से जीतेंगे। तो मेरठ में योगी ने मोदी का स्वागत क्रिकेट के बैट और गेंद से किया। बैट पर कमल बना था, स्कोर 400 पार होगा। बैट के बाद हल से सम्मान हुआ। मोदी ने एनडीए के सभी साथियों को यूपी में 80 वाले हल से जोड़ा। इसके बाद राम मंदिर आया। इन 3 तोहफों से, इन 3 तस्वीरों से सीधे सीधे 3 बड़े वोट बैंक जुड़ गए। बैट बॉल से सीधे युवाओं को जोड़ा, फर्स्ट टाइम वोटर्स तक मैसेज गया। हल से किसानों को जोड़ा, राम मंदिर से सारे हिंदू को जोड़ डाला। राम मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन दिल्ली में भी इसकी बात हुई। मेरठ में भी श्री राम की गूंज हुई। आप सबको राम राम। ये बात रामलीला में मौजूद इंडी गठबंधन को भी पता है। बिना राम के 24 में किसी की नैया पार नहीं होगी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। राजनीति भी गजब होती है। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। दिल्ली में राम की बात होती है, लेकिन राम मंदिर जाने से राहुल और प्रियंका दोनों कतराते हैं। राहुल की यात्रा भी अयोध्या की तरफ नहीं जाती। यूपी में उस नेता, उस पार्टी से गठबंधन करते हैं
जो राम मंदिर नहीं जाएगा। समाजवादी अखिलेश यादव समाज की बात करते हैं, लेकिन हिंदू समाज के सबसे बड़े आराध्य के द्वार पर नहीं जाते। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। 400 सीट कैसे जुड़ती है मोदी को पता है। यूपी में 80 कैसे जीतेंगे ये अब साफ साफ दिख रहा है। जो ये सच नहीं देख पा रहे हैं वो दिल्ली जाकर अपने ख्वाब बता रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, डर सबको मोदी से लग रहा है। करप्शन की लिस्ट में कुछ का नंबर आ चुका है, कुछ का आने वाला है। इतना तो साफ है 24 के बाद जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बिहार में भी यही डर लग रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। एक बात की गारंटी तो पब्लिक भी दे सकती है, मोदी जो गारंटी देते हैं उसकी पूरी होने की गारंटी मिल जाती है। जो बात तेजस्वी यादव रामलीला मैदान से कह रहे थे, वही नैरेटिव एंटी मोदी मोर्चा सोशल मीडिया में ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहा था। सबकी एक ही लाइन थी, मोदी को तानाशाह साबित करो। लेकिन इसका सच क्या है? जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं उसके पीछे का सच क्या है? जब राष्ट्रपति जी किसी को कोई सम्मान देती हैं तो पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति खड़ा होता है, जबकि समारोह में मौजूद बाकी लोग बैठे रहते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है। इस वीडियो में यही दिखेगा। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भारत रत्न जैसे सेरेमनी में नहीं जा सकते थे, इसलिए खुद राष्ट्रपति उनके घर आई। ये भी प्रोटोकॉल के तहत हुआ। इसलिए जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एल.के. आडवाणी का सम्मान किया तो वो खड़ी हुई। नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल के मैनुअल के हिसाब से बैठे थे। लेकिन अफवाह गैंग को तो मोदी के खिलाफ बस मौका चाहिए। अफवाह को इतना फैलाओ
कि वो सच मान लिया जाएगा। एक सच जो 24 के चुनाव में बार बार सुनाई देगा, 24 के बाद एक्शन में दिखेगा, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी।